दोस्तों, आप सभी का एयर एजुकेशन में पुनः स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने भौतिक राशियां और उनके मात्रक या मापन को देख चुके हैं। तो उससे संबंधित जो पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न है, आज हम लोग इसे देखेंगे और देखेंगे कि जो हम लोगों ने पढ़ा है उसमें कितना प्रश्न हम लोग सही कर पाते हैं, और इससे कुछ सीखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न परीक्षा में बार बार आ रहे हैं। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो होता है, ये ऑप्शन में दिया है ए, समय, गति, दूरी, प्रकाश की तीव्रता। तो प्रकाश वर्ष जो होता है ये दूरी का मात्रक है। हम लोग जानते हैं कि दूरी का मात्रक जो लंबाई का मात्रक जो होता है मीटर होता है, लेकिन लंबी दूरी को मापने के लिए हम लोग प्रकाश वर्ष का, अगर सबसे लंबी दूरी मापने के लिए किस मात्रक का हम लोग उपयोग करते हैं? पारसेक का उपयोग करते हैं। तो सबसे लंबी दूरी मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? पारसेक का उपयोग करते हैं। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है? तो हम लोगों ने एक ऊपर में देखा कि जिनके साथ व लगा हो जनरली वो अधिकांशतः सदिश राशि हो जाता है। इसमें देखें बल, दाब, वेग, त्वरण, तो पता चला क्या कि सब में तो व लगले है। तो अब कैसे इसको सही करें? तो हम दो याद भी करवाए थे कि दाब और विद्युत धारा, दाब और विद्युत धारा जो है ये क्या है? अदिश राशि है। इसे याद रख लेना है। बाकी वो वाला जैसे घनत्व द्रव्यमान तो है ही, लेकिन ये सब जो बल, वेग, त्वरण रहे तो ये सब क्या है? सदिश राशि है। तो दाब और विद्युत धारा जो है पूछ लिया जाता है ज़्यादातर, ये सदिश है या अदिश? तो ये क्या है? अदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन या किस राशि का मात्रक नहीं है? किस राशि का मात्रक नहीं है? तो बल का मात्रक हम लोग जानते हैं कि न्यूटन है। दाब का मात्रक जानते हैं हम लोग पास्कल है। प्रतिबल भी एक तरह का दाब ही है। स्ट्रेस ही होता है कि एक कण दूसरे कण पर जो बल लगाता है या दाब लगाता है, तो इसका भी मात्रक पास्कल ही हो जाता है, लेकिन विकृति का मात्रक नहीं होता है। तो किसका मात्रक नहीं है? तो विकृति का मात्रक नहीं है। आंसर क्या सही हो जाएगा? सी। चलिए आगे देखें। आर्द्रता किस उपकरण से मापा जाता है? तो आर्द्रता मापा जाता है हाइग्रोमीटर से, ऑप्शन बी। तो ये भी देख लें, हाइड्रोमीटर से सापेक्षिक घनत्व को मापते हैं, लेक्टोमीटर से हम लोग दूध की शुद्धता को मापते हैं, पैरोमीटर से जो है ताप मापते हैं। आगे बढ़ें। एक डाइन सीजीएस पद्धति में मात्रक है, तो कितना हो जाता है? 10⁵ सी। दाब का इकाई क्या है? ऑप्शन ए में दिया है न्यूटन वर्ग मीटर, न्यूटन मीटर, न्यूटन प्रति मीटर। तो दाब बराबर क्या होता है? हम लोग जानते हैं कि दाब बराबर होता है बल बट्टा क्षेत्रफल। जब दाब बराबर होता है बल बट्टा क्षेत्रफल, तो बल का मात्रक तो हमको पता है, बल का मात्रक क्या है? न्यूटन। और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर को ही क्या लिखा जाता है? वर्ग मीटर लिख सकते हैं हिंदी। तो क्या हो गया आंसर? ए आ गया। चलिए आगे। सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सूर्य का फोटो जो लेना होता है तो किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ। क्या नाम है? स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ। सोनार से क्या पता किया जाता है? समुद्र की गहराई या उसमें छिपी हुई वस्तु की पता लगाने के लिए सोनार का उपयोग किया जाता है। सिस्मोग्राफ जान ही रहे हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ें। थर्म जो है किसका यूनिट है? थर्म मतलब थर्मामीटर बोलते हैं ना, तो थर्मामीटर किसका हो जाता है? उष्मा का मात्रक होता है। थर्मामीटर किसका मात्रक हो जाएगा? उष्मा का मात्रक। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। दूरी का मात्रक क्या होता है? जानिए रहे हैं, मीटर। आगे बढ़ें। बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं, अधिकांश ताप मापने के लिए तो हम लोग जो जनरल थर्मामीटर किसका उपयोग करते हैं? डॉक्टरी थर्मामीटर में मरकरी, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? पारा थर्मामीटर या पारा तापमापी से हम लोग जो जनरली थर्मामीटर डॉक्टरी थर्मामीटर होता है। लेकिन बहुत उच्च जब ताप मापना हो तब क्या करें? प्लेटिनियम प्रतिरोध तापमापी या ताप वैद्युत तापमापी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ हो जाएगा ताप वैद्युत तापमापी। तापमापी जो होता है ये क्या करता है? बहुत उच्च तापमान को मापता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक्स किरणों के तरंगदैर्ध्य को मापने के लिए
कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? कौन से किरण को मापने के लिए? एक्स किरण को मापने के लिए। तो एक्स किरण के लिए मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उस उपकरण का नाम देखें कि ब्रैग स्पेक्ट्रोमापी, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमापी, जीएम काउंटर या साइक्लोट्रॉन। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रैग स्पेक्ट्रोमापी। इस यंत्र से क्या मापा जाता है? तो एक्स किरण का तरंगदैर्घ्य। हर्ट्ज क्या है? तो हर्ट्ज तो हम तो जानते हैं कि मात्रक है। किसका मात्रक है? तरंगों की आवृत्ति का, या तरंगों की तीव्रता का, या तरंगदैर्घ्य का, या तरंगों की स्पष्टता का। तो तरंगों की आवृत्ति का मात्रक क्या हो जाता है? हर्ट्ज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। ऊष्मा की इकाई कौन नहीं है? तो ऊष्मा को किस में नहीं देखते हैं हम लोग? कैलोरी भी ऊष्मा का मात्रक है, जूल भी मात्रक है ऊष्मा का, अर्घ भी ऊष्मा का मात्रक सीजीएस में देखते हैं। सेंटीग्रेड जो होता है ये तापमापी है, लेकिन ऊष्मा कैलोरी, जूल और अर्घ हो जाता है। तो कौन नहीं मापी हुआ? सेंटीग्रेड नहीं हुआ। अब अगला प्रश्न देखते हैं, एक्स रे का खोज किसने किया? एक्स रे जो करवाते हैं हम लोग, इसका खोज किसने किया है? तो ऑप्शन देखें। ऑप्शन ए में है बेकेरेल, बी में रॉन्टजन, सी में मैरी क्यूरी, डी में वान लू। तो एक्सरे का खोज रॉन्टजन ने किया। आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न देखते हैं 14वां नंबर कि प्रकाश वर्ष होता है वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा हो। बी में दिया है वह वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का रहा हो। सी में दिया है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। डी में दिया गया सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी। तो इसका आंसर आप लोग क्या लगा रहे हैं? इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी या तय की गई दूरी। पारसेक किसका मात्रक है? अभी ऊपर में पहला क्वेश्चन में हम लोग देखे थे, जहाँ पर क्या देखे थे? यही प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष भी किसका मात्रक था? दूरी का मात्रक था। और सबसे लंबी दूरी का मात्रक किसको बताए थे? उसमें पारसेक को बताए थे। तो पारसेक किसका मापक हो जाएगा? दूरी का। अब देख लें कि एक पारसेक कितना प्रकाश वर्ष होता है। तो एक पारसेक बराबर हो जाता है 3.26 प्रकाश वर्ष जो होता है क्या हो जाता है? एक प्रकाश वर्ष हो जाता है। आगे चलें। रक्त दाब को मापने के लिए मीन्स क्या? बीपी, ब्लड प्रेशर को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो आगे देखें हम लोग, ये ऑप्शन क्या अक्सर दिया हुआ है, टेकोमीटर, एस्फिग्मोमैनोमीटर, एक्टीमीटर या बैरीमीटर। तो इसको मापने के लिए उपयोग किया जाता है रक्तदाब यानी कि बीपी मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एस्फिग्मोमैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। किसको मापने के लिए? बीपी मापने के लिए। तो बीपी जो होता है ये शीतलन प्रकुंचन कितना होता है? 120/80। सामान्य बीपी कितना होना चाहिए? 120/80 ये बीपी का नॉर्मल वैल्यू है। चलिए आगे देखें। ये 17वां क्वेश्चन है कि 6 फीट लंबे व्यक्ति को नैनोमीटर में बदलना, इसे नहीं जानना है आप। अगला देखें कि यहाँ देख रहे हैं कहाँ पूछा गया। आगे देखें कि शक्ति का मात्रक है। शक्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज या वोल्ट, वाट, न्यूट्रॉन। तो शक्ति का मात्रक वाट होता है। अभी ऊपर में देखें कि आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। बल का मात्रक क्या होता है? फैराडे, फर्मी, न्यूटन, रदरफोर्ड। तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। आंसर क्या हो गया? सी। कार्य का मात्रक क्या होता है? तो हम बताएं कार्य का मात्रक ऑप्शन देख लीजिए। ए में जूल है, बी में न्यूट्रॉन है, सी में वाट है और डी में डैन है। तो कार्य का सीजीएस मात्रक तो डैन हो गया, ये हम लोग को याद है। ठीक। शक्ति का मात्रक वाट होता है, जान रहे हैं। ठीक। आप क्या जाने? न्यूट्रॉन तो मात्रक है नहीं कितने का। तो जूल क्या हो जाएगा? कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा? जूल। तो कार्य का मात्रक जूल के साथ साथ शक्ति और कार्य दोनों का मात्रक क्या है? शक्ति और कार्य दोनों का मात्रक क्या है? जूल। तो जूल किस किस का मात्रक है? शक्ति का भी मात्रक है और कार्य का भी मात्रक है क्या? जूल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर। तो क्या पूछा है हमसे? दूध का घनत्व।
दूध का घनत्व जो मापेगा किससे मापेगा? लैक्टोमीटर से। इससे शुद्धता भी पता कर लेते हैं। हाइड्रोमीटर से सापेक्षिक घनत्व, हाइग्रोमीटर से आर्द्रता, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। तो कुछ मात्रक ऐसे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, हमें याद कर लेना। फिर पूछ दिया प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? किसका मात्रक है? दूरी का, समय का, आयु का, या प्रकाश की तीव्रता की? किसकी मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष जो है किसके मात्रक हो गया? दूरी के मात्रक हो गया प्रकाश वर्ष। और पारसेक भी किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। चलिए कुछ मिलान वाला प्रश्न दिया हुआ, उससे मिलान करें। अब इसमें लिखा हुआ है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो हम लोग को कुछ याद है। उच्च वेग एक तरफ जो है उच्च वेग, तरंगदैर्घ्य, दाब, ऊर्जा, दूसरी तरफ दिया मैक, एंगस्ट्रॉम, पास्कल, जूल। तो हम लोग क्या जानते हैं कि दाब का मात्रक हम लोग को याद है, क्या? पास्कल। ऊर्जा का मात्रक याद है, जूल। तरंगदैर्घ्य का नहीं याद हो तो याद ही होगा, तरंगदैर्घ्य को एंगस्ट्रॉम में मापते हैं। क्योंकि तरंगदैर्घ्य सबसे छोटी दूरी, एंगस्ट्रॉम को इसलिए भी याद रख लें कि सबसे छोटी दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा? एंगस्ट्रॉम। और सबसे बड़ी दूरी का पारसेक। मैक जो होता है ये उच्च वेग, उच्च वेग यानी कि वायुयान की गतियों को किससे मापा जाता है? मैक संख्या से मापा जाता है। तो हम लोग पीछे पढ़ चुके थे कि 1 मैक से अधिक सुपरसोनिक, 5 मैक से अधिक हाइपरसोनिक हो जाता था। तो मैक से उच्च वेग को मापा जाता है, एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य को मापा जाता है, पास्कल दाब को मापा जाता है, और जूल से ऊर्जा को मापते हैं हम लोग। तो इससे आंसर क्या हो गया? एक सीधा सीधा है तो एक का 1, ए का 1, बी का 2। तो आंसर में देख लीजिए कौन होना चाहिए। तो आंसर में हो जाना चाहिए 1 2 3 4 सी हो जाना चाहिए। अगला प्रश्न को देखते हैं कि एक हॉर्स पावर को हम लोग HP भी लिखते हैं या अश्व शक्ति भी बोलते हैं। तो एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो ऑप्शन में दिया है 1000, 750, 746, 748। तो ये हो जाता है 746 वाट, 746। एक हॉर्स पावर में 1 HP कितने वाट का हो जाता है? 746 वाट। जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है। क्या देखें कि ऊर्जा का मात्रक क्या हो गया? जूल। तो मात्रक को देखा। पास्कल से संबंधित क्या होगा? तो जैसे ऊर्जा मापा जाता है जूल से, जूल में, तो पास्कल से क्या मापा जाता होगा? तो हम लोग जानते हैं कि पास्कल किसका मात्रक है? दबाव का मात्रक है। दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल। अगला प्रश्न को देखें। कौन सुमेलित नहीं है? डेसिबल, ध्वनि की प्रबलता के कहें, ठीक है। ध्वनि को किस में मापते हैं? डेसिबल में। अश्व शक्ति HP तो वही ना, शक्ति का ना इकाई है HP, 746 वाट जो बोलते हैं हम लोग। नौ संचालन की दूरी की इकाई, नौ संचालन की दूरी किससे मापते हैं? समुद्री मील में मापते हैं, ठीक है। उष्मा को जो है डिग्री सेल्सियस में नहीं मापते हम लोग। आगे पिछले प्रश्न में भी देख लिया, उसमें सेल्सियस में किसको मापते हैं? ताप को मापते हैं। उष्मा किसमें मापते हैं? कैलोरी में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक पिकोग्राम बराबर होता है, तो इसे किस चार्ट के माध्यम से याद करवाए थे? पिकोग्राम 10⁻⁻12 ग्राम को क्या बोला जाता है? पिकोग्राम बोला जाता है। पास्कल जो है इकाई है। पास्कल किसके इकाई हैं? गौर से देखिए। आर्द्रता के, वर्षा के, तापमान की, दाब की। तो दाब के क्या हो जाता है? पास्कल। आंसर क्या हो जाएगा? बी। वायुमंडलीय दबाव की इकाई क्या है? वायुमंडलीय दाब को किससे मापते हैं? ओम में, नोट में, जूल में, बार में। तो बार किसका मात्रक है? तो वायुमंडलीय दाब की मात्रक बार हो जाएगा। आंसर क्या हो जाता है? ए। चलिए अगले प्रश्न को देखें। 29 प्रश्न कर चुके हैं, 1 से 2 बार देखेंगे, सभी प्रश्न याद हो जाना चाहिए, क्योंकि ये परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न हैं, ये गलत नहीं होना चाहिए। तेल का एक बैरल, तो एक बैरल में निम्नलिखित में कितना लीटर होता है? पीछे में जो वीडियो बनाए थे उसमें बता दिया गया था कि एक बैरल में कितना लीटर होता है। तो एक बैरल में कितना लीटर? 159 लीटर होता है। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? लंबाई की न्यूनतम इकाई, सबसे छोटी इकाई जो है लंबाई की, वो क्या है? तो फर्मी मीटर। लेकिन मात्रक के रूप में पूछे तो एंगस्ट्रॉम। सबसे छोटा मात्रक किसमें? छोटी मात्रक एंगस्ट्रॉम, और सबसे छोटी क्या है? फर्मी मीटर। ठीक, इससे सबसे लंबाई की न्यूनतम इकाई है।
एंगस्ट्रॉम से किसको मापते हैं? तरंगदैर्घ्य से मापते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। पेरिहीलियोमीटर से जो है ना सोलर की रेडिएशन को मापा जाता है। किसको मापा जाता है? सोलर की जो रेडिएशन होता है इसको मापने के लिए पेरिहीलियोमीटर का उपयोग किया जाता है। आगे पढ़ें कि माइनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? वायु की दाब, द्रवों का घनत्व, गैसों की दाब, सतह पर तेल का दाब। तो गैसों की दाब जो होता है इसे किस में मापते हैं हम लोग? मैनोमीटर से मापते हैं। फिर से एक मिलान वाला प्रश्न आ गया। अमीटर, हाइग्रोमीटर, स्प्रिंग तुला, बायरोमीटर। एक तरफ दिया है मापन की जो राशि है, दाब, भार, धारा, सापेक्ष आर्द्रता। तो हम लोग तो आर्द्रता बार बार कह रहे हैं क्या? हाइग्रोमीटर। और सापेक्ष घनत्व किससे मापते हैं? हाइड्रोमीटर से। तो यहाँ तो है नहीं, तो चलिए अमीटर से हम लोग विद्युत धारा मापते हैं। एक का क्या हो जाएगा? सी। बैरोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं? वायुमंडलीय दाब मापते हैं। और बच हो गया स्प्रिंग तुला, क्या किसके लिए बच गया? भार के लिए। तो 1 का 3 किस में ऑप्शन में है? देख लीजिए 1 का 3 जो है, A का 3 इसी में है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। निम्नलिखित तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? निम्न तापमान को किससे मापा जाता है? एल्कोहल थर्मामीटर से निम्न तापमान को मापा जाता है। ठीक है। क्यूसेक से क्या पता चला है? जल की शुद्धता, जल की गहराई, जल की बहाव, जल की मात्रा। तो क्यूसेक जो है किसके मात्रक है? जल की बहाव का मात्रक। आंसर क्या हो जाएगा? सी। डॉब्सन इकाई है। डॉब्सन किसकी इकाई है? पृथ्वी की मोटाई मापने के लिए, हीरे की मोटाई नापने के लिए, या ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए, या शोर मापने के लिए। तो डॉब्सन जो है ओजोन परत की मोटाई मापने का इकाई है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। चलिए अगला प्रश्न देखें कि महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाएगा? हम बताएं कि समुद्र के अंदर या गहराई वस्तु को पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं। चलिए देखें ऑप्शन में वो है कि नहीं। एडियोमीटर से क्या पता करते हैं? धोनी। गैल्वेनोमीटर नहीं। सेक्सटेंट ऊंचाई मापने नहीं है। तो क्या है? सोनार बताए थे कि समुद्र की गहराई मापने के लिए, या समुद्र में छुपी हुई वस्तु का पता लगाने के लिए कि कितना नीचे है कौन सी वस्तु, किसका उपयोग करते हैं? सोनार का उपयोग करते हैं, जो पीछे के वीडियो में बता दिए हैं बढ़िया से उसे। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए ऊपर में ही देखिए ऑप्शन ए में देखे थे, 38वां प्रश्न में देखिए, फिर भी ऑप्शन में ढूंढते हैं। क्रेनोमीटर, एनीमोमीटर, ऑडियोमीटर, ऑडियोफोन। तो मापने वाला है ना, तो मीटर, ऑडियोमीटर ना कि ऑडियोफोन। आंसर क्या हो जाएगा? डी। पायरोमीटर किसका मापता है? पायरोमीटर किसको मापता है? उच्च ताप को। चलिए ठीक, कितना एग्जाम में पूछ लिया गया देख सकते हैं, इसीलिए सभी प्रश्न क्या है? महत्वपूर्ण है। एनीमोमीटर क्या मापता है? तो एनीमोमीटर जो मापता है पवन की वेग मापता है। पवन कितना स्पीड में चल रहा है हवा, इसके वेग को मापता है कौन? एनीमोमीटर। फिर मिलान एक आ गया, देखते हैं। त्वरण एक तरफ है, भौतिक राशियां दिया हुआ है, त्वरण, बल, कृतकार्य, आवेग। दूसरी तरफ इसकी इकाई दिया है, जूल, न्यूटन सेकेंड, न्यूटन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बल का मात्रक न्यूटन होता है, हम लोग 1 का 3 लगा लेंगे। ये ऑप्शन एग्ज़ाम में बनाने के लिए यदि मिलान हो तो इस तरह से बनाने में ज़्यादा हम लोग को फ़ायदा मिलेगा। 1 का 3 तो हम लोग जान रहे हैं, तो ऑप्शन में देखेंगे 1 का 3 कोई है तो बी में है। इसका आंसर तो 1 से भी मिल सकता है, लेकिन और जान लें। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। बी का, सी का क्या देख रहे हैं? बल का न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन होता है, तो बी का कौन हो गया? सॉरी, बी का कौन हो गया? 3 इसमें है। कृतकार्य का मात्रक क्या हो जाता है? सी में। तो यहाँ पे तो दिया नहीं है, तो हम लोग देखें मिला के फिर से कि एक आंसर मिला हम लोग को कि बल का न्यूटन होता है। त्वरण जो होता है वेग में परिवर्तन के दर बट्टा समय होता है, तो इसका जो हो जाएगा हम लोगों को, तो इसका हो जाएगा त्वरण का 1/4। कृतकार्य का हो जाएगा
जूल, जो हम लोग पहले से कर रहे हैं। आवेग का ऐसा मात्रक हो जाएगा न्यूटन सेकेंड। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन डी में। लगा लीजिए, ये सही आंसर होगा। तो प्रश्न जब करना शुरू करें तो जो आता रहे पहले उसी को मिला लेंगे। ऐसा नहीं कि ये ऑप्शन में ये है, इसका तो पता ही नहीं, जो भी पता हो कहीं आंसर इसी से मिल जाए। अब देखें एसआई यूनिट में कौन सी सुमेलित नहीं है, मतलब कार्य का यूनिट दिया है जूल, जानते ही हैं हम लोग। द्रव्यमान का किलोग्राम सही है। बल का मात्रक न्यूटन सही है। दाब का मात्रक डायन नहीं होता। बल का सीजीएस मात्रक डायन होता है। दाब का मात्रक क्या होता है, तो बताइए। दाब का मात्रक होता है पास्कल। चलिए आगे बढ़ें। सूची 1 से सूची 2 को फिर से मिलान दिया हुआ है। सूची 1 से सूची 2 को मिलान दिया है। इसमें देखें, एक तरफ इकाई वाट है, नॉट है, नॉटिकल मील है, कैलोरी है। दूसरी तरफ क्या है? ऊष्मा, नौ संचालन, समुद्री जहाज की गति, शक्ति। तो हम लोग क्या जानते हैं कि वाट जो होता है किसका मात्रक है? शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। ए का 4 मिल गया। नॉटिकल मील से नौ संचालन की दिशा कितना दूरी तय किया गया ये मिल जाता है। नॉट से समुद्री जहाज की गति मिल जाती है। और कैलोरी किसका मात्रक? ऊष्मा का मात्रक। बार बार जो ताप में आ रहा था, ताप में जो देखते हैं डिग्री सेल्सियस, ऊष्मा का मात्रक नहीं, तो ऊष्मा का मात्रक क्या? कैलोरी। इससे जहाँ पे मिल रहा हो ऑप्शन में उसे लगा देंगे आंसर में। चलिए फिर से एक मिलान आ गया। एक तरफ है जूल, एम्पियर, वाट, वोल्ट, कैलोरी। दूसरी तरफ है धारा, सामर्थ्य। सामर्थ्य शक्ति को ही कहते हैं। कार्य, विभवांतर, ऊष्मा। तो जूल हम लोग जानते हैं किसका मात्रक होता है, या आप लोग को जो लग रहा हो उसी को लगाना शुरू कीजिए। तो हमको लग रहा है कि आप लोग को पता होगा कि विद्युत धारा को कौन मापता है? एम्पियर। बी का 1 तो लग जाएगा आसानी से। शक्ति का मात्रक वाट होता है, ये भी पता चल जाएगा। ठीक, उसके बाद बच गया क्या? कार्य या ऊष्मा, दोनों का मात्रक जूल बार बार देख रहे हैं तो ये मिला ही देंगे। ठीक, ऊष्मा का कैलोरी होता है, ये अभी पीछे वाले प्रश्न में देखें। बच गया आप लोग का वाट, देख लीजिए, सॉरी वोल्ट। वोल्ट किसको मापेगा? विभवांतर। तो जो आंसर आएगा उसे लगा लेंगे। कौन सा आंसर होना चाहिए, तो हमें सब याद होना चाहिए। आंसर क्या मिलाएंगे? चलिए अगला प्रश्न देखें फिर। नॉट जो है जहाज़ की चाल की माप है। नॉटिकल मील है जो जहाज़ के द्वारा तय की गई दूरी को पता लगाता है। ठीक है। एंगस्ट्रॉम जो है तरंग दैर्घ्य को मापता है। ठीक है। प्रकाश वर्ष जो है समय का मापन नहीं है। प्रकाश वर्ष किसका मापन है? कई बार बोल चुके हैं हम लोग। किसका मापन है प्रकाश वर्ष? तो आप लोग खुद से बोल लीजिएगा, ये दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। सबसे बड़ा मात्रक दूरी का पार्सेक है। फिर से एक मिलान वाले प्रश्न है, देख लीजिए। एनीमोमीटर, सिस्मोग्राफ, बैरोग्राफ, हाइग्रोमीटर। हाइग्रो है ना, देख लीजिए। तो आप लोग देख लीजिए हाइग्रोमीटर है, तो हम लोग क्या जान गए? आर्द्रता। फोर्ड लास्ट वाला का लास्ट वाला मिलिए जाएगा। और उसके बाद क्या देखें? वायु का वेग एनीमोमीटर से। सिस्मोग्राफ से क्या माप लेते हैं? ऊपर में आप लोग को तो ये बहुत बार पढ़ चुके हैं कि भूकंप को मापते हैं। और बैरोग्राफ से क्या मापेंगे? क्योंकि बार किसका मात्रक है? वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। तो ये 47 प्रश्न थे इस चैप्टर से पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न। इसे 1 से 2 बार देखने पर, और इसमें जो भी आपको नहीं आ रहा है उसे 2 से 3 बार क्या करें? लिख के रटने का प्रयास करें। चलिए, थैंक यू।